शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य भाग 2 में हमने सीखा था कि किस तरह से समांतर माध्य निकालते हैं जब वर्ग अंतराल दे रखा हो और बारंबारता दे रखी। तो वर्ग अंतराल दे रखा हो या वर्ग दे रखा हो तो मध्य मान लेना पड़ता है x, ठीक है। इन दोनों का बीच का मान, इन दोनों के बीच का और इनके, और वो किस तरह से ज्ञात करते थे हमने वो भी सीखा है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, ठीक है। वो वैसे आज भी करेंगे, अभी भी। और जो भी है समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, ठीक है। यानी सिग्मा fx बटे सिग्मा f, n की जगह सिग्मा f लिख सकता हूं क्योंकि n क्या है, सिग्मा f ही है, ठीक है। अब जैसे ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो आंकड़ों का योग चाहिएगा मुझे, तो क्या चाहिएगा, ये तो 0 से 10, अब 0 से 10 के बीच की कौन सी संख्या ली, ये तो फिक्स है नहीं, ठीक है। अब तो 0 के 10 के बीच की संख्या कौन सी ले, ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम इनके बीच की संख्या लेते हैं, वो इनका माध्य होता है वो लेते हैं, इन दोनों का माध्य। 0 और 10 का माध्य क्या होगा, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग। तो 0 और 10 को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो क्या आएगा, 0 और 10 को जोड़ा तो 10, 10 में 2 का भाग क्या आया, 5। 10 और 20 को जोड़ा तो 30, 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 15। 20 और 30 जोड़ा तो कितना आया, 50, 50 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 25। 30 और 40 कितना होता है, 70, 70 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 35। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 45, ठीक है। तो अब मध्यमान x आ गया अपने पास, f आ गया। और अब अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते थे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या होता था, सिग्मा fx, यानी इसका और इसका हम क्या करते थे, गुणा, ठीक है। और वो यहाँ पे fx करके इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिखते थे, यहाँ fx लिख देते थे कि भाई f और x का गुणा है, इनका और इनका गुणा यहाँ पे, इनका और इनका इस तरह से ही लिखते थे। और सिग्मा है मतलब जो fx है उस पूरे कॉलम की हम जोड़ लेते थे, और भाग में सिग्मा क्या है, f, ठीक है। n या n बराबर क्या होता है, सिग्मा f। तो ये जो बारंबारता है वही तो बताती है कि संख्याएं कितनी, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या क्या है, बारंबारता बताती है। इनका जोड़ जो भी आता था वो सिग्मा fx में उसका भाग देकर निकालते थे, तो ये तो मालूम है। तो समांतर माध्य इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एक और विधि है सरल दृष्टिकोण से, जिसे हम बोलते हैं, नाम देते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी है, कल्पित माध्य, ठीक है। माध्य, कल्पित माध्य से मतलब है कि पहले हम कल्पना कर लेंगे, मान लेंगे कि ये माध्य है और उसके आधार पर गणना कर लेंगे, ठीक है। अब कल्पित माध्य क्या होता है, जो भी ये x का मान है इनमें से बीच का कोई मान ले लेते हैं, ठीक है। अब बीच का मान क्या होगा, ना तो ये लेना है ना ये लेना है, बीच में क्या संख्या है, ये दो, या तो 15 ले लो या 25 ले लो, आपकी मनपसंद, ठीक है। तो मैं जैसे 25 है उसको कल्पित माध्य ले लेता हूं, यानी मैं मान रहा हूं कि 25 के आसपास की संख्या है वो क्या होगी, माध्य होगी। क्योंकि माध्य हमेशा क्या होता है, इनके बीच में होता है, सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में, तो संख्या यही आएगी 15 और 25, और इनके आसपास 5 से बड़ा होगा और 45 से छोटा। तो ये जिस 25 दे दिया कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को हम a से व्यक्त करते हैं, कैपिटल A बराबर कितना लिया हमने, 25, यहां लिख देता हूं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे विचलन लेते हैं, ठीक है, विचलन लेते हैं, और विचलन को हम d से व्यक्त करते हैं, डिफरेंस, ठीक है, विचलन। अब डिफरेंस किसका, इस x में से किसको घटाते हैं, जो कल्पित माध्य हमने लिया है, यहाँ पे 25 है, तो x में से हम क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे। यानी x में जैसे इस कॉलम में क्या है, 5, तो इसमें से जो 25 है वो घटाते रहेंगे, 5 में से 25 घटा के जो आया वो यहाँ लिखा, यहाँ आया वो यहाँ, यानी यहाँ पे क्या है, विचलन लिया है, ठीक है। तो कल्पित माध्य लेकर के हम यहाँ पे ले रहे हैं विचलन इनका, तो विचलन क्या होगा, x माइनस ए, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 है और 5 में से क्या घटाना है मेरे को 25 है, ठीक है। 5 में से क्या घटाना है 25, तो 5 में से 25 कैसे घटेगा, मैं यहाँ लिखता हूं 5 माइनस 25। अब देखो घटाने में भी समस्या होती है कई लोगों की, 5 के आगे निशान कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और प्लस का 5 है और माइनस का है, तो जब एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होता है, इनके हमेशा बनती नहीं है, एक अलग है और एक ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपस में झगड़ेंगे तो क्या होगा, मारपीट होगी। तो इसके 5 है और इसके 25 है, तो इसके 5 मरेंगे तो इसके भी 5 मर जाएंगे व्यक्ति, वैसे देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रहेंगे 5 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, झगड़ेंगे तो 5 ये समाप्त हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और इसके भी 5 कम हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे 20, और कौन से वाले बचे, माइनस वाले, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्लस की संख्या और एक माइनस की हो तो इस तरह से हम जोड़ने की बजाय क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाना किस में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो 25 में से 5 घटाया क्या रहा 20, और बचेगा क्या, जो बड़ी संख्या होगी वही बचेगा, झगड़ेंगे तो कौन सा बचेगा, ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो ये बचेगा, तो इसके आगे निशान क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 25, यहाँ पे x में से, ये तो अपना क्या है 25 फिक्स कर लिया, कल्पित माध्य हमने मान लिया है, तो पहले कॉलम 5 में से क्या घटाया 25, x की जगह 5 है तो 25 घटाया क्या रहा माइनस का 20। इसी तरह से 15 माइनस 25, ठीक है, सब में से 25 घटाना है, 15 में से 25 घटाएंगे तो 15 प्लस का माइनस का 25, ठीक है। एक प्लस एक माइनस बनती नहीं है तो घटाना पड़ेगा, बड़े में से 25 में से 15 घटाएंगे 10, और रहेगा क्या माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है संख्यात्मक रूप से बड़ा है 25, और 25 के आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, तो क्या रहेगा माइनस का 10। अब ये 25 है और 25 में से 25 जा रहा है, तो 25 में से 25 जाएगा क्या रहेगा 0। ये 35 है और 35 में से क्या घटाना है 25, तो इस बार देखो बड़ा कौन सा है 35 माइनस 25, ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटाना तो है, बड़ा क्या है 35 या 25, 35, तो 35 में से क्या घटेगा 25, कितना रहेगा 10, और बड़ा था उसका निशान आएगा, यहाँ पे बड़ा माइनस का था 25 इसलिए माइनस, यहाँ पे प्लस का इसलिए प्लस, तो प्लस हमें आगे हमेशा लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो 10 आ गया प्लस का, और 45 में से इसी तरह 25 घटेगा तो क्या रहेगा 20, ठीक है, ये आ गया। यानी इन संख्याओं में से प्रत्येक में से हमने क्या किया है 25 घटा दिया है, और ये 25 सब में से घटा दिया तो लास्ट में याद रखेंगे और हम 25 जोड़ देंगे जो भी फॉर्मूला होगा उसमें, ठीक है। तो हम क्या लेते थे पहले f गुणा x, अब थोड़ा विचलन करके छोटी संख्या बनाने की दृष्टि से लिया है तो हम क्या लेंगे f गुणा d, विचलन करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, इसका और इसका। अगर हम इसका और इसका गुणा करें और fx ज्ञात करके सबका जोड़ करें और उसमें बारंबारता होगी जोड़ का भाग देंगे तो भी समांतर माध्य ही आएगा। अब परीक्षा में बोले कल्पित माध्य विधि से करो तो ऐसे करना है, और डायरेक्ट बोले कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो चाहे fx ज्ञात करके कर लो तो भी हो जाएगा, fd ज्ञात करके करो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f और d का गुणा, fd का मतलब क्या है f और d का गुणा। अब क्या आया देखो, यहाँ पे 7 है और क्या है 20, तो 7 और 20 का 20 कैसे है माइनस के, तो अभी माइनस पे ध्यान मत दो, 7 और 20 का गुणा क्या होता है 140, ठीक है, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब गुणा होता है तब क्या होता है प्लस और माइनस का गुणा होके माइनस आता है, ठीक है। यानी गुणा होगा जब दोनों निशान प्लस के होंगे तो भी प्लस का आएगा, जब दोनों निशान माइनस के होंगे तब भी प्लस का आ जाएगा। यानी समान निशान हो तब तो प्लस आएगा और अलग अलग निशान हो तो गुणा में माइनस आएगा।
तो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए क्या आएगा माइनस। यहाँ पे 10 और 10 का गुणा 100, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, फिर क्या है 15 और 0 का गुणा, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करो अपने आप में 0 हो जाता है। ठीक है, फिर 8 और 10 का गुणा, अब देखो दोनों प्लस हैं तो दोनों समान निशान वाले हो तो हमेशा प्लस ही आता है, तो प्लस का ही आएगा। 8 और 10 का गुणा 80, और प्लस के आगे हम प्लस लिखते नहीं है सामान्य तौर। 10 और 20 का गुणा 200, ये आ गया। तो पहले करते थे हम सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि में समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य को हम इस तरह भी लिखते हैं, एक्स बार मतलब समांतर माध्य। ठीक है, इसका मतलब औसत, या ऐसे भी लिख दो, या डायरेक्ट हिंदी में समांतर माध्य जगह कम थी इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ डी बटे एन क्या है, या एन लिखो या सिग्मा एफ लिखो, तो मैं सिग्मा एफ ही लिख देता हूं। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था, पहले x में से a घटाया था तो लास्ट में जाकर के इस a को जोड़ देंगे, बस यही फर्क रहा। पहले f और x का गुणा किया था तो सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, इस बार f और d का गुणा किया है, घटाने के बाद ये गुणा किया है। ठीक है, तो जो घटाया था वो लास्ट में जाके जोड़ लिया तो ये आ गया, तो ये फॉर्मूला हो गया। आप लोग कहते हैं कि कल्पित माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, पहले जो घटाया है सब में से बीच वाली संख्या कल्पित माध्य मान के उसको लास्ट में जोड़ा है। ठीक है, तो अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। देखो, तो पहले क्या माना था हमने, समांतर माध्य कल्पित माध्य क्या माना था 25, तो a की जगह क्या आएगा 25। ठीक है, फिर सिग्मा एफ डी चाहिएगा, सिग्मा एफ डी हमने जोड़ तो किया नहीं, ये तो एफ डी है, जोड़ करेंगे तो क्या होगा सिग्मा एफ डी, इस पूरे कॉलम का जोड़। अब देखो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, इसमें माइनस है और इसमें प्लस। ठीक है, तो देखो माइनस और प्लस वाले के जब जोड़ने और घटाने का मामला होता है तो बनती है नहीं, तो बनती नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस वाले एक तरफ हो जाएंगे, प्लस वाले एक तरफ हो जाएंगे और झगड़ा होगा, जो बचेगा वो शेष रह जाएगा। अब माइनस वाले 140 और माइनस वाले 100 कितने हो जाएंगे, माइनस के 240। ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू है, प्लस वाले कितने हो जाएंगे 80 और 200 कितने हो गए 280। तो ये तो हो गए 140 और 100, 240 माइनस के, और ये हो गए 280। अब देखो प्लस के तो हैं 280 और माइनस के हैं 240। ठीक है, अब वही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, झगड़ेंगे तो जो ज्यादा है वो बच जाएंगे। तो ज्यादा कौन से हैं 280, तो 280 में से 240 गए क्या रहे 40, और ज्यादा कौन से वाले थे, प्लस वाले या माइनस वाले, प्लस वाले, तो प्लस वाले रहेंगे, तो प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं, तो ये कितना होगा 40। देखो पहले यहाँ पे हम गुणा करते थे बहुत ज्यादा आता, ठीक है, यहाँ पे कम आया है, इसलिए इस विधि को जब ऐसा मामला हो तो कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो ये कम आएगा। ठीक है, ये सिग्मा एफ डी आ गया। अब भाग में क्या चाहिए अपने को, एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, बारंबारताओं का जोड़। अब बारंबारताओं का जोड़ क्या हो जाएगा, सिग्मा मतलब जोड़ और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, इनको जोड़ दो, 7 और 10 17 और 15 32 और 8 40 और 10 कितने हैं 50, यानी टोटल संख्या क्या है 50। ठीक है, यानी 0 से 10 के बीच में कितनी थी 7, 10 और 20 के बीच में कितनी थी 10, तो ये संख्याएं थी, ये इनका जोड़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 10 का मतलब यही है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकता है, इसमें से कोई भी संख्या जितनी भी बार आई है वो 7 बार ऐसे लिखा है। ठीक है, ये सिग्मा एफ हो गया। अब फॉर्मूले में मैं रखूंगा तो सिग्मा एफ डी की जगह क्या रखूंगा 40, और भाग में सिग्मा एफ क्या है 50। ठीक है, अब क्या करना है,
देखो 0 से 0 काटते हैं ना हमेशा। कैसे काटते हैं, क्यों काटते हैं? क्योंकि इसमें भी 10 का भाग जाता है और इसमें भी जाता है, तो इसमें 10 का भाग जाएगा 4 बार और इसमें जाएगा 5 बार, इसलिए 0 से 0 हम काट देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 25 प्लस, अब देखो अलग से भाग दे दो इसमें 4 में 5 का, 4 में नहीं जाता है तो 0 लगा के पॉइंट लगाया तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 40, 1 0 आ जाएगा और 40 में 5 का कितनी बार जाता है 8 बार। अब जोड़ेंगे तो कई लोगों को जोड़ने में समस्या होती है। देखो हमेशा पॉइंट वाली संख्या है उसमें जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। इस 25 में तो पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, इसके अब वो क्या है 0.8, तो इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले 0 और पीछे क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, यानी 25.8 है वो क्या है इसका समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य हमारा क्या है 25.8। और याद करने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें चेंजेस किया कुछ, हमने डी लिया है, विचलन लिया है घटाने के बाद और फिर उसका गुणा किया है। तो जो जो घटाई थी प्रत्येक किसमें से घटाया था, उसका जो मध्य मान आया ना एक्स में से घटाया था तो लास्ट में जाके ए सब में से घटाया था तो लास्ट में जोड़ दिया। और सिग्मा एफ डी बटे एफ, यहाँ पे डी है देखो एक्स नहीं है, क्यों कि हमने माइनस कर करके लिया था और उसकी जगह जो माइनस किया था वो लास्ट में जोड़ दिया है। तो ये हो गया कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात। एक और दूसरी विधि है और इसी प्रश्न को मैं उसी विधि से करवाना चाहूंगा। ठीक है, इसी से संबंधित है, बस उसका नाम थोड़ा सा चेंज है। पद विचलन विधि। ठीक है, इस पद विचलन विधि में क्या होता है, ये जो भी कल्पित माध्य है उसी तरह से लेना है, बस फर्क कहां है वो मैं बता देता हूं कि लास्ट में जो x माइनस ए करते हैं उसमें से जो आता है उसमें अगर सब में किसी एक कॉमन संख्या का भाग जाता है तो भाग दे दो यहाँ पे और लास्ट में जाकर के उसका गुणा कर देंगे। फॉर्मूले में भी वही चेंज होगा। तो मैं देखो क्या करता हूं यहाँ पे, और उसको क्या बोलेंगे u बोलेंगे, उसका नाम क्या दिया है u बराबर x माइनस ए बटे x। h क्या है विचलन है जिसका सब में भाग जाता है, 10-10 का अंतर है सब में और 10 का भाग इसमें सब में जाएगा। तो इस तरह मैं कर सकता हूं। अब देखो x माइनस ए तो अपना ज्ञात किया हुआ है, a तो इसमें भी वही लेना है कल्पित माध्य बीच की संख्या जैसे 25 ले रखी है हमने। ठीक है, फिर क्या करना है x में से a यानी 25 घटाना है, 5 में से 25 घटेगा तो माइनस का 20 और उसमें h का भाग देना है, सब में किसका भाग जा रहा है 10। ठीक है, x माइनस ए बटे h क्या है वर्ग अंतराल है और जिसका सब में भाग जाता था, यहाँ माइनस 20 थे, माइनस 10 थे, 0 था, 10 था और 20 था, उस सब में 10 का भाग दिया तो ये बचा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 और 2 का गुणा 14, 1 प्लस है और 1 माइनस है तो क्या रहेगा माइनस। ठीक है, फिर क्या है 1 प्लस 1 माइनस माइनस रहेगा और 10 और 1 का गुणा 10। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा 0 ही होता है। 8 का 1 से गुणा क्या होगा 8, 10 का 2 से गुणा क्या होगा 20। तो अब और संख्या छोटी वाली। ठीक है, अब और हमें गणना करनी है तो और संख्या क्या हो गई छोटी। अब देखो इसमें इनका जोड़ क्या होगा, माइनस वाली अलग गुट बना लेंगी, प्लस वाली अलग गुट बना लेंगी। ठीक है, तो माइनस वाले माइनस के 10 और माइनस के 14 कितने होंगे माइनस के 24 और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 28। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, 1 प्लस का 28 है और 1 माइनस का 24 है, 1 प्लस है 1 माइनस है। और इस मामले में झगड़ेंगे तो जो ज्यादा वाला बचेगा, ज्यादा कौन से हैं प्लस वाले, तो बचेंगे क्या प्लस वाले। तो 28 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस के 4। ठीक है, अब प्लस के 4 बच गए
फिर सिग्मा एफ क्या है, 50 है, ठीक है। अब सूत्र में क्या चेंजेस होगा वो देख लेते हैं। देखो इसमें इस बार क्या किया है मैंने, सब में से 25 घटाया है, सब में से a घटाया है और सब में h का भाग दिया। तो सब में से जो घटाया था वो तो लास्ट में यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन इस बार भाग भी दिया है हमने, ठीक है, वर्ग अंतराल h का, तो भाग दिया है उसका यहाँ पे लास्ट में गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसलिए तो जब पग विचलन विधि से जिसमें इसमें h का भाग भी देते हैं तो भाग देते हैं उसका लास्ट में गुणा, जो घटाते हैं उसको लास्ट में जोड़ा। अब ये हो गया समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, a 25 प्लस एफ डी की जगह इस बार क्या लिया है आपने, भाग देने वाले को नाम दिया है u दिया, तो u लिख दो, ठीक है, u। अब क्या हो जाएगा, a 25 है ही और एफ यू सिग्मा एफ यू कितना है, प्लस का 4, और यहां पे कितना है देखो 50 है, और गुणा में क्या हो जाएगा, सब में 10 का भाग दिया, h बराबर कितना था, यहां लिख देता हूं, h बराबर 10 था, तो सब में 10 का भाग दिया तो लास्ट में किसका गुणा होगा, 10 का। तो बात वही रहेगी, 4 इंटू 10 40 वही हो गया 40/50, या 10 और 50 दोनों में 10 का भाग जाता है, इसमें जाएगा एक बार और इसमें जाएगा 5 बार, तो रह गया कोई क्या, वही 4/5, 4 में 5 का भाग देंगे पिछली बार की तरह 0.8 जोड़ेंगे 25 के साथ तो क्या आ जाएगा 25.8। तो ये विधि थी हमारी पद विचलन विधि, यानी जिसमें कल्पित माध्य लेकर के घटाने के साथ सभी पदों में किसी संख्या का भाग भी देते हैं। भाग किसका देते हैं, जो वर्ग अंतराल है उसका, यानी इन सब में जो आ रहा है उसमें सब में भाग जाता है, और किसका जाता है, इसका जाता है, इसलिए सब दे दिया, तो और भी ये छोटी संख्या बन जाएगी, तो ये सरलतम रूप है, ठीक है। तो ये पद विचलन या पद विचलन दोनों नाम से जाने जानते हैं, ये भी कल्पित माध्य का ये रूप है, ठीक है। कल्पित माध्य में थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे डी था उसमें तो सब में घटाया था, इसलिए सिर्फ ये जोड़ के एफ डी बटे सिग्मा एफ, लेकिन यहाँ पे घटाने के साथ में भाग भी दिया है, तो यहाँ पे घटाया था वो जोड़ा, लेकिन इसके साथ इसमें भाग भी दिया था, तो भाग दिया था उसका लास्ट में गुणा। तो इसी सूत्र से सारे सूत्र बने हुए हैं, और इस तरह ये समांतर माध्य टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ संख्याएं दे रखी हो तब समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दो और संख्याएं गिनती में कितनी है उसका भाग दे दो, 4 है कि 5 है, जितनी भी गिन लो, ठीक है। कभी कभार ये होती है कि संख्याएं दे रखी होती है और उनकी बारंबारता दे रखी है, वर्ग नहीं, जैसे इसको भूल जाओगे, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसका और इसका गुणा करते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, और उसमें क्योंकि संख्या को कौन बताता है, बारंबारता, कितनी बार संख्या है वो तो बारंबारता बताती है, तो इसके जोड़ का उसमें भाग देते हैं। फिर तीसरा हमने देखा कि जब वर्ग अंतराल दे रखा हो, तो वर्ग अंतराल दे रखा हो तो इसमें तो अब 0 से 10 में से तो कौन सी संख्या का गुणा करें, इसलिए इसके बीच का मध्य मान लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, वो x लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पहले खाली रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि x लेना पड़ेगा, वर्ग अंतराल ये आ गया, f आ गया, तो फिर अपने पहली विधि तो वही है कि इसका मध्य मान निकालने से x आ गया, जब x हो और f हो तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एन यानी सिग्मा एफ, ये ठीक है। इसकी बजाय यही लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब जब बड़ी संख्या हो तो बीच वाली संख्या है क्या, कल्पित माध्य से मान लो, ठीक है। इससे भी करेंगे तो इससे सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे। अगर आपको ये समझ में आ गई डायरेक्ट पहली वाली विधि, तो इसी से करना जब तक की परीक्षा में नहीं कहे कि आप कल्पित माध्य विधि से करो, ठीक है, या पद विचलन विधि से करो, डायरेक्ट किसी भी विधि से कर सकते हो उस स्थिति में, ठीक है। और अगर स्पेशल रूप से बोले कि कल्पित माध्य विधि से करो या पद विचलन, तो उस स्थिति में उसको करना है। फिर दूसरी हमने कल्पित माध्य विधि से देखा, तो उसमें क्या देखा कि बीच वाली संख्या कोई कल्पित माध्य मान ली, 15 भी मान सकते थे आप, मैंने 25 माना है उसकी जगह, ठीक है। तो उसमें से आपको सब 15
इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से भी और इसमें से भी, सब में से 15 घटाते हैं। अब ध्यान रखना है इसमें माइनस और प्लस का। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तब माइनस आएगा, और जब बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो प्लस आएगा, और जब बराबर वाली संख्या उसमें से जाएगी तो 0 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा। तो उस स्थिति में जब हम सिर्फ इसका भाग नहीं दे और डी निकालें तो एफ डी निकालेंगे। तो यहाँ पे सब में से ए घटाया हुआ था, इसलिए ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तीसरा, पग विचलन विधि में हमने सब में वापस भाग भी दिया था 10 का, तो लास्ट में जाके उसका गुणा भी करना पड़ेगा। h का भाग दिया था तो लास्ट में h का गुणा करना है। तो इस तरह से ये तीनों विधियां कंप्लीट होगी। समांतर माध्य कंप्लीट हो गया, और समांतर माध्य का क्वेश्चन आए तो 6 नंबर का ये आएगा। और अगला टॉपिक हमारा होगा माध्यक यानी मीडियन, और हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो अर्थमेटिक मीन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में समांतर माध्य, औसत या सिर्फ माध्य, और अंग्रेजी में एवरेज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था अपना एक 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हुआ है। अगर समांतर माध्य का आ गया तो ये कर लेना, नहीं तो माध्यक या बहुलक में से आता है तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत बधाई, और लाइक कर देना, और जो भी आपके मित्र हैं आस पड़ोस हैं और जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि उनको ये फायदा हो सके और ये 6 नंबर है वो पक्के हो जाए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।